यूपी बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्नावली का भी क्वेश्चन है। ठीक है, अंशाल्व से आज हम बता रहे हैं। इसमें देखिए कह रहे हैं कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पेडेस्टल क्या होता है जिसको कहते हैं चौतरा, ठीक है, के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। क्या लगी है? 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश देखा गया और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ठीक है, कह रहे हैं पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए क्या है कि ये है पेडेस्टल, इधर बना लेते हैं, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल, ठीक है, ये पेडेस्टल है। इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है, ये क्या है? मूर्ति है। ठीक है, ए बी क्या है? पेडेस्टल है और बी सी क्या है? मूर्ति है। इसकी ऊंचाई दिया है 1.6 मीटर। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी कि यहां पर जो है इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। कितना है ये? 60 अंश है। ये मान लीजिए डी बिंदु है। फिर कह रहे हैं कि पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल का शिखर ये बी बिंदु है, यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? ये 45 अंश है। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है? पेडेस्टल की ऊंचाई, मतलब हमको ये चीजें ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या, यहां पर मानेंगे कि माना पेडेस्टल की ऊंचाई ये कितना है? पेडेस्टल की ऊंचाई ये ए बी है इक्वल एच, क्या है? ये मीटर है। ठीक है, क्योंकि 1.5 मीटर ऊंचा जो है मूर्ति है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, माना पेडेस्टल के पाद बिंदु से बिंदु डी, जहां मूर्ति के शिखर का कोण आंतरित होता है वह डी बिंदु है। वह दूरी लिख लो, वह दूरी क्या है? लिख लो, दूरी डी ए इक्वल टू एक्स मीटर है। क्या है ये? एक्स मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो त्रिभुज बना है जो कि समकोणीय त्रिभुज है। ये पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। समकोण त्रिभुज ए डी बी में कोण ए डी बी इक्वल टू 45 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम tan फार्मूला लगाएंगे, यानी कि tan 45 अंश। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इन दोनों में संबंध tan का ही है। तो tan 45 अंश बराबर ए बी बाई डी ए। tan 45 अंश का मान होता है, ए बी दिया है x, डी ए दिया है x, तो यानी कि हो जाएगा x इक्वल टू एच। ये आपको समीकरण 1 मिल गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज, जो दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज है, उसमें लगाएंगे। देखिए क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज एडीसी में कोण एडीसी इक्वल टू 60 डिग्री के लिए, ये 60 डिग्री है, ध्यान देना, ये जो है कितना है? ये 60 अंश है। ठीक है, 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू AC बाई DA हो जाएगा। इसका वैल्यू होता है √3। AC देखिए, AC जो है दो भागों में टूटा है, एक AB है और एक BC है। तो AB प्लस BC बाई DA, तो √3 इक्वल टू ये
ए बी की तरह है, ए बी है यच, ठीक है, और बी सी की तरह है 1.6 और डी ए की तरह है यक्स है। तो √3 इक्वल टू यच प्लस 1.6 बाई यक्स के स्थान पे हम लिख सकते हैं यच। कितना लिख सकते हैं? यच लिख सकते हैं। त्रियांक जब हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? यहां पर मिलेगा यच √3 इक्वल टू यच प्लस 1.6, इतना मिल जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा देखिए स्पेस है, हम इधर कर देते हैं। मिलेगा क्या? देखिए यहां पर मिल जाएगा यच √3 माइनस यच इक्वल टू हो जाएगा 1.6। अब यहां से यच कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 मिल जाएगा। तो यच इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1 हो जाएगा। हम करेंगे क्या? परमेयीकरण करा देंगे। 1.6 बाई √3 माइनस 1, यहां √3 प्लस 1 से हम गुणा करा देंगे। किसमें? अंश और हर दोनों में कराते हैं, इसी को कहेंगे परमेयीकरण। अब देखिए क्या मिलेगा? h इक्वल टू हो जाएगा 1.6। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बना लेंगे। ये क्या है? 80 मीटर है, ठीक है। सड़क के दोनों तरफ एक समान ऊंचाई का खंभा है। खंभा हमेशा क्या रहता है? लंबवत रहता है। तो समान ऊंचाई के एक खंभा इधर ए बी ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं सी डी। दो खंभा है, ठीक है ना। करें एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु मान लीजिए P है। P से, ठीक है ना, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश इसका दिया है। इसको इधर थोड़ा सा मान लेंगे, यहां ले लेते हैं। ये P है, ये कितना दिया है? ये 60 अंश है, ठीक है। और दूसरे तरफ जो खंभा है उसका कितना है उन्नयन कोण? उसका 30 अंश है, ठीक है। हमको करना क्या है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब हमको ये, अगर ये यच है तो ये भी यच रहेगा। हमको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है और साथ साथ खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। मान लीजिए खंभे, पहला खंभा जो ए बी है उससे बिंदु की दूरी यक्स मीटर है। कितना है? यक्स मीटर है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 80 माइनस यक्स हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल दिया कितना है? ये टोटल दिया है 80 मीटर, यानी कि ये चीजें क्या है? 80 मीटर है। तो अब देखिए हम इसमें करेंगे क्या? दो प्रकार के त्रिभुज हमको मिले हैं। यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि माना सड़क, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई वो कितना है? दोनों खंभा बराबर है ना, तो इसलिए ए बी बराबर सी डी बराबर क्या है? ये यच मीटर है। कितना है? यच मीटर, ठीक है। तथा पहले खंभे, दो खंभा है ना, तो पहले खंभे ए बी से बिंदु की दूरी क्या है? बिंदु की दूरी कितना होगा? बिंदु की दूरी बनेगी PA इक्वल टू यक्स मीटर हो जाएगा। PA इक्वल क्या मिल जाएगा? यक्स मीटर। अब हम क्या करेंगे? ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे? इसमें समकोण त्रिभुज, दो त्रिभुज समकोण है, एक ये है और एक ये है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज, चाहे जो एक लेंगे, एक ही क्वेश्चन लेना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा? समकोण त्रिभुज APB में कोण APB इक्वल टू 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए क्या बनेगा भैया? इन दोनों में रिलेशन जो है tan का रहेगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। तो यहां पर tan 60 अंश बराबर क्या बनेगा? AB बाई PA हो जाएगा। ये √3 हो गया। AB है यच और PA है यक्स, तो यच बराबर आ जाएगा यक्स √3, ठीक है। अब इसी प्रकार क्या करेंगे? इसी प्रकार हम दूसरा
त्रिभुज लेंगे। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है इसमें, PCD में कोण CPD इक्वल टू 30 डिग्री के लिए, तो 30 डिग्री के लिए क्या होगा, देखिए tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या बनेगा इसके लिए, CD बाई क्या बनेगा, PC, CD बाई PC हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, CD बाई PC हो जाएगा, इसमें हम होगा क्या, 1/√3 हो जाएगा इक्वल टू CD ये है H, तो लिखेंगे H बाई PC है 80 माइनस x, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें क्या करेंगे, इधर त्रियांक गुणा करेंगे तो h√3 इक्वल टू 80 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए h के स्थान पर हम लिख सकते हैं x√3 इंटू √3 ऑलरेडी दिया है, √3 लिख लेंगे, 80 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए √3 का जो कैलकुलेशन होगा वो आएगा 3x। अब देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा 80 माइनस x, इनको इधर ले लेते हैं, मिलेगा क्या, देखिए 3x प्लस x बराबर 80 आएगा क्या, 4x बराबर 80 आ जाएगा, x बराबर 80 बटे 4 यानी कि x बराबर क्या मिलेगा, 20 मीटर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है, ठीक है, तो समीकरण 1 की सहायता से हम क्या करेंगे, इसमें यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से हमने यहाँ पे वैल्यू रखा है, अब समीकरण 1 में हम मान रखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो रख लेंगे, तो h इक्वल टू क्या होगा, x के स्थान पे 20 रखेंगे तो आएगा क्या, 20√3 मीटर, ठीक है। अब देखिए इतना सारा हो गया, लेकिन जो लास्ट पॉइंट होता है जिसपे हमको नंबर पूरा मिलना रहता है उसको हम छोड़ देते हैं, तो इसलिए हम उसको भी लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई h का मान क्या है, 20√3 मीटर, ठीक है ना, और खंभे से बिंदु की दूरी ये क्या है, 20 मीटर है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 2 नंबर दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, और ये भी 6 नंबर का ही क्वेश्चन है, 6 नंबर में ये भी पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है। देखिए तीसरा क्वेश्चन करें, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल जो है 157 वर्ग मीटर है, यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा ये कितना है, x मीटर है, बहुत छोटा तो नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए दूसरे वर्ग की, या अब एक काम करो, पहले वर्ग की भुजा मान लिए तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो, तो क्षेत्रफल इसका क्या बनेगा, इसका क्षेत्रफल A1 मिल जाएगा, A1 मिलेगा क्या, x² वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या होगा, इसमें परिमाप निकाल लो, परिमाप क्या होगा इसका, C1 हो जाएगा, C1 क्या होगा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा यानी कि 4x मीटर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे वर्ग की भुजा मानेंगे, दूसरे वर्ग की भुजा ये कितना है, y मीटर है, कितना है, y मीटर। तब देखिए क्षेत्रफल इसका क्या बनेगा, क्षेत्रफल जो बनेगा वो A2 बन जाएगा, A2 इक्वल टू हो जाएगा y² हो जाएगा, वर्ग मीटर होगा इसका, ठीक है। अब इसके बाद परिमाप, इसका परिमाप क्या बनेगा, परिमाप जो बनेगा इसका C2 बन जाएगा, तो C2 क्या हो जाएगा, 4y मीटर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए शर्त इनका एक है, शर्त एक क्या है कि उनके क्षेत्रफलों का योगफल, तो A1 शर्त एक A1 प्लस A2 बराबर क्या है, 157 है, क्या है, 157। तो यहां
A1 का वैल्यू है x² और A2 का वैल्यू है y² इक्वल 157। समीकरण इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, शर्त इनका 2 है। शर्त 2 क्या है कि परिमापों का जो है योगफल 68 है, यानी कि 4x प्लस 4y बराबर क्या है 68 है। तो यहां से 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 68 आ जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 68/4 हो जाएगा। आएगा क्या यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा देखो, अभी इसको काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए तो 2 दूना 4 या 4 के 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 6 4 7 28 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये 17 आ गया। इसको हम समीकरण क्या मानेंगे, इसको समीकरण हम 2 मानेंगे। अब दूसरा समीकरण जो बना है, इस दूसरे समीकरण के द्वारा हम एक काम और कर सकते हैं, x इक्वल टू 17 माइनस वाई लिख लो और समीकरण 2 अब मान लो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या है यही है, तो x के स्थान पे लिख देंगे 17 माइनस वाई, स्क्वायर है स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आएगा क्या 157 है तो 157 हो जाएगा। अब देखिए 17 गुणे 17 क्या होगा, देखिए 17 यहां हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाले पे तोड़ेंगे, 17 गुणे 17 करेंगे तो 17 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 गुणे 17 गुणे वाई बराबर प्लस क्या है ये वाई स्क्वायर है इक्वल 157 हो जाएगा। इधर से 17 गुणे 17 कर लीजिए, देखिए कितना होगा 17 गुणे 17, 7 7 49 के 9, 7 1 के 7। ठीक है, 7 7 49 के 9, 7 1 के 7, 7 4 11 और 17 हो जाएगा। आएगा 289। कितना आएगा 289 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, 17 दूना 34 हो जाएगा, वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 157 आएगा। इधर अब देखिए क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर जुड़ करके 2 वाई स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस 34 वाई हो जाएगा, फिर इसके बाद होगा प्लस 289 आ जाएगा। इनको इधर लेंगे तो आएगा माइनस 157। ठीक, अब देखिए क्या होगा 2 वाई स्क्वायर माइनस 34 वाई और 289 में से हम 157 को घटा देंगे, आएगा इधर 2 और इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 1, आएगा कितना 132 आएगा प्लस 132 हो जाएगा इक्वल 0। अब 132 जो इक्वल 0 बना है, अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा अभी हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं। क्या डिवाइड कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 17 वाई हो जाएगा, फिर प्लस 2 6 12, 2 6 12 66 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब क्या होगा लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 17 वाई प्लस 66 बराबर 0। 66 1 के 66, 11 6 का 66, 11 और 6 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 को 11 और 6 में तोड़ेंगे, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई, ठीक है, फिर माइनस 6 वाई प्लस 66 बराबर 0। यहां से हम y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 11 हो जाएगा, माइनस 6 कॉमन लेंगे तो y माइनस 6 से भाग करेंगे 66 को 11 आ जाएगा इक्वल 0 मिल जाएगा। अब देखिए इधर हम क्या करते हैं, इधर जो है हम अब लिखेंगे y माइनस 11 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 6 आ जाएगा इक्वल 0, तो y माइनस 11 इक्वल 0 तो y इक्वल टू मिल जाएगा 11, y माइनस 6 इक्वल 0 तो y इक्वल टू मिल जाएगा कितना आएगा 6। ठीक है, अब एक बार हम क्या करेंगे, y का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे 6 और एक बार रखेंगे 11, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इधर थोड़ा सा स्पेस है या इधर ही कर लीजिए। क्या करेंगे, समीकरण 2 में y इक्वल टू 11 रखने पर, ठीक है, रखने पर तो रख लीजिए इसमें, तो क्या मिलेगा x इक्वल टू क्या होगा 17 माइनस 11 आएगा क्या, x इक्वल आ जाएगा 6, यानी कि ये हो गया 6। ठीक है, अब की बार क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम y इक्वल टू क्या रखेंगे 6 रखने पर,
तो जब हम 6 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x इक्वल टू 17 माइनस 6, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा 11। ठीक है, यानी कि एक क्या बनेगा इसमें, पहली भुजा, जब पहली भुजा, पहले या पहले वर्ग, या लिख सकते हो कि अतः पहले वर्ग की भुजा, भुजा इक्वल टू क्या है इसमें देखो, पहले वर्ग की भुजा 6 रहेगा तो 11 आ जाएगा दूसरे का, 6 मीटर। तब तथा जो है दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा, ये कितना मिलेगा, 11 मीटर। ठीक है, या पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा, की भुजा क्या है, अब की बार क्या करेंगे, 11 लिखेंगे, 11 मीटर। तब दूसरे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, ये क्या बनेगा, 6 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये भी 6 नंबर में पूछा गया था 2024 में, और इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।